जय हिंद दोस्तों, आज का जो सेशन है वो 10 क्लास चैप्टर 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण के पिछले कुछ सालों का एमसीक्यू का है। फिलहाल इस चैप्टर को एक एक करके क्वेश्चन वाइज अच्छे से डिस्कस करते हैं ताकि इस चैप्टर से अगर आने वाले एमसीक्यू हो तो इस तरह आए ताकि उसको आप गर्दा उड़ा दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर किए। आज का जो पहला सेशन का पहला सवाल है वो है आपका रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा जो इक्वेशन है समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यदि दो इक्वेशन दिए हैं तो दोनों में अगर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 मतलब तीनों अगर बराबर हैं तो मतलब दो रेखा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, हर जगह पे वो प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब वो असंगत है, मतलब उसके अनेक हल होंगे। इसके दो कंडीशन और होते हैं जिसमें a1 बाय a2 अगर नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हुआ तो वो प्रतिच्छेदी हुआ, उसका एक ही हल निकलेगा, मतलब x का भी मान एक वो निकलेगा और y का भी मान एक निकलेगा। लेकिन अगर शुरू में a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 है और लास्ट में नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है, ये भी असंगत कहलाएंगे और इसका जो है दोनों रेखा दूसरे के ऊपर क्या होगी, पैरेलल होगी, इसलिए कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इसके एक भी हल नहीं निकलेंगे। तो फिलहाल जो है ये क्या है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, ये है असंगत क्योंकि ओवरलैप है और ये एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं, जिसकी वजह से हर जगह पर कटिंग लाइन है, इंटरसेक्ट है, प्रतिच्छेदी रेखा है, जिसके लिए इसमें अनेक हल होंगे। चलते हैं आगे। यदि रेखा 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो ये समांतर है, तो k का मान निकालिए। तो भैया समांतर है तो समांतर का प्रॉपर्टी हम आपको बताए थे, समांतर होता है तो क्या होता है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो फिलहाल हमको यहाँ k का मान निकालना है, तो हमको पहला दो भिन्न को लेकर चलेंगे जिससे हम आसानी से k का मान निकाल सकते हैं। तो a1 तो शुरू जो x है उसके साथ जो डिजिट है उसको हम लोग a1 मानेंगे और दूसरा जो समीकरण उसका जो x के साथ है उसको a2 मानेंगे और बराबर है वो y के चर के मान के साथ, तो 2k और नीचे है प्लस 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई प्रतिच्छेदी गुना करके हम लोग निकाल लेंगे k का मान, 5 दिया 15 और 2 दूनी 4k, तो k का मान निकल गया 15/4। इस तरह k का मान 15/4 सी नंबर ऑप्शन होगा। समझ गए, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया शुरू में समांतर है तो a1 बाय a2 बराबर b1 और b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो पहला दो लेकर के हम k का मान 15/4 निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि k के किस मान के लिए 8x जोड़ 5y बराबर 9 और kx प्लस 10y बराबर 15 असंगत है। तो असंगत मतलब मान लीजिए कि असंगत मतलब दो चीज होता है, या तो उसके अनेक हल होंगे या फिर उसके एक भी हल नहीं होंगे। तो कुछ भी होंगे उसमें पहला जो है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 होता ही होता है। सिर्फ एक ही कंडीशन में नहीं होता है, वो है प्रतिच्छेदी रेखा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। a1 का मान 8 हो गया, a2 का मान इसमें हो गया k और यहां से b1 का मान हो गया 5 और b2 का मान हो गया 10। तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, यहाँ पर 1 हो गया, कोना कोनी गुना करें, k गुना 1 k और 8 दूनी 16। इस तरह k का मान क्या निकल गया, 16। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, चौथा नंबर, कि समीकरण 2x प्लस 4y प्लस y बराबर 4 x प्लस 3y 15 का हल क्या होगा। तो इसको हम लोग निकाल के देखना पड़ेगा। तो इसमें है 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 3y
और इधर से -15 इक्वल टू 0। तो a1 बाय a2 तो 2 बाय इसका a1 हो गया 2, इसका a1 हो गया 1। दूसरा है b1 हो गया 1 क्योंकि y के साथ 1 है, और b2 हो गया 3। तो पहला में ही दोनों बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो ये संगत मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, और प्रतिच्छेद करते हैं तो इसके केवल एक हल होंगे, मतलब x का भी मान 1 निकलेगा और y का भी मान एगो मान निकलेगा। समझ गए? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 कहता है कि x प्लस वाई बराबर 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें a का मान हो गया 1, क्योंकि इसमें बताना है कि ये क्या है, संगत है असंगत है। तो a का मान हो गया 1 क्योंकि इसमें a1 बाय a2 और b1 बाय b2 और c1 बाय c2, इसके आधार पर हम चेक करेंगे संपाती है या असंपाती। तो इसमें देखेंगे x का मान की जगह बगल में 1 है तो a1 हो गया 1 और इसका a2 हो गया 1। b1 के जगह y के साथ जगह पर क्या एक ही है, 1 लिखेंगे, और b2 जगह पर है -1। तो दोनों देखिए शुरू में ही बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, और प्रतिच्छेदी रेखा होता है एक दूसरे को क्या करते हैं, एक जगह पर काटते हैं जिससे एक ही मान निकलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 है तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर मान रख देंगे, x का मान 2 तो 2 गुना 2 प्लस 3 गुना y का मान 3 है तो यहाँ 3 रख देंगे, तो 2 दूनी 4 प्लस 9 तो 9 4 हो गया 13 बराबर के। तो के का मान कितना निकल गया बाबू, 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 तो हो गया 7 कह रहा है कि समीकरण इतना में इसको और इतना में क्या है ये, तो इसका a1 हो गया 1, a2 हो गया यहाँ से 2, b1 हो गया 3 और b2 हो गया 5। तो पहले में ये दोनों बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो हो जाएगा क्या, अद्वितीय हल, जिसमें एक दूसरे पर काटेगा, जिसका मान केवल और केवल एक ही मान निकलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो गए। इस तरह दूसरा हल कोई नहीं होगा, मतलब एक ही हल निकलेगा, मतलब वो संपाती है, प्रतिच्छेदी रेखा है। चलिए y बराबर 7 और y बराबर -9, तो इसमें क्या होगा कि x का मान नहीं दिया तो इसको हम 0x लिख सकते हैं, प्लस y -7 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 0x प्लस y प्लस 9 बराबर 0। तो इस तरह हम इसका a1 बाई a2 करेंगे, तो a1 के जगह पर है 0, a2 की जगह पर भी 0, b1 के जगह पर 1, b2 की जगह पर 1। शुरू में दोनों क्या हो गया, बराबर। लेकिन अंत में जो है c1 बाई c2, c1 के जगह पर -7 और c2 जो 9 जो बराबर नहीं है। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को कहीं भी काटेंगे क्या, नहीं काटेंगे, क्योंकि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और समांतर होने के बाद असंगत होते हैं, जिसका कोई भी हल नहीं निकलता, क्योंकि समांतर में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इसलिए उसका एक भी मान नहीं निकलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर और यहाँ पर दिया है कौन सी रेखा है, तो सेम उसी तरह a1 के जगह पर 6 है, a1 के जगह पर 6 है, और यहाँ पर a2 की जगह पर 3 है, b1 के जगह पर -2 है और c1 के जगह पर -1 है। तो 3 दूनी 6 और ये माइनस माइनस कट गया, तो मतलब a1 बाई a2 2 और b1 b2 2 दोनों बराबर। उसके बाद अगला है c1, तो 9/12, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, 3 दिया है 9, 3 चौक 12, क्योंकि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो हो रहा है, क्योंकि इधर भी 2 है इधर भी 2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो रहा है। तो इस तरह के सवाल क्या होते हैं, बताए थे कि तीनों बराबर हो तो संगत एक दूसरे पर चिपके हुए, शुरू का बराबर नहीं हो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 b2 तो वो प्रतिच्छेदी, लेकिन शुरू का बराबर और अंत वाला c1 c2 बराबर नहीं है तो उसको बोलेंगे समांतर रेखा। समझ गए, मतलब उसका कोई भी हल नहीं निकलेगा, असंगत कहलाते हैं। अंतिम सवाल जो 10वां सवाल है, 10वां सवाल कहता है कि यदि दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म ग्राफ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है,
तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो केवल एक ही कंडीशन में करेगा जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। तो b1/b2 होगा, तो इस कंडीशन में केवल और केवल एक मान निकलेगा और उसको हम लोग बोलते हैं संगत वैल्यू, जिसमें प्रतिच्छेदी रेखा होता है। तो बस इसमें 3 ही फंक्शन का काम है। ये पूरा चैप्टर इस डाटा पर डिपेंड करता है। इस डाटा को अच्छे से आप समझ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो फिलहाल इस डाटा को समझते हैं। इसमें 3 रेखाएं इक्वेशन के आधार पर आपको समझाया गया है, जिसमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 3 निकालना। तो कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको आप लोग a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में लिखेंगे। कहीं कहीं इक्वेशन आपका जैसे 2x प्लस 5x बराबर 3 दिया रहता है, तो 3 को बराबर के इधर लाकर इस फॉर्मेट में कर लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। और x के साथ जो होता है उसको a1 बोलते हैं, y के साथ जो होता है उसको b1 बोलते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसको c बोलते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं ताकि आपको उससे कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाल लेंगे और चेक करेंगे। जैसे फिलहाल इस तीनों में फर्स्ट वाला a1/a2 सेकंड वाले b1/b2 के बराबर नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तो उसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, मतलब एक दूसरे को काटते हैं और प्रतिच्छेद करते हैं, तो उसका केवल और केवल एक ही हल होगा, जिसको अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 हो जाए, क्योंकि कटेगा तो 1/2, ये भी कटेगा तो 1/2, 9 2 जा 18, ये भी कटेगा 1/2, तीनों बराबर है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसको हम लोग संपाती रेखा बोलते हैं। संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा चिपका हुआ को बोलता है संपाती रेखा, मतलब कहीं भी अलग नहीं होता। इस सिचुएशन में वहां अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि हर जगह चिपका हुआ है, हर बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए उसका मान अनेक निकलेगा, इनफिनाइट। कितना निकलेगा कुछ नहीं कह सकते, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगला जो है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि कट के 1/2 आ रहा है, बराबर 1/2, ये 2 का 2, 2 दूनी 4, फिर 4 का 4, 4 3 12, तो ये दोनों बराबर हो रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसलिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो वो समांतर रेखा कहलाते, मतलब दोनों एकदम बराबर दिशा में जाएगी, जिसके वजह से दोनों के बीच प्रतिच्छेद कहीं भी नहीं होगा, और प्रतिच्छेद नहीं होगा उसका कोई भी हल नहीं निकले। फिर से एक बार समझ लीजिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो वो प्रतिच्छेद करेगा, उसके एक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। दूसरा a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर हों तो अपरिमित हल होंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के ओवरलैप है, इसलिए उसको संपाती रेखा बोलते हैं। a1/a2 b1/b2 के बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो, उसको समांतर रेखा बोलते हैं, मतलब दोनों एकदम बराबर है, दिशा में है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, जिसके वजह से उसका कोई भी हल नहीं होगा। इस तरह सिर्फ जो एक हल होगा उसको हम लोग बोलते हैं संगत, बाकी दोनों असंगत हो गए, और ये वाला संपाती होते हैं। इतना याद रखिएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन पिछले 5-6 साल में जो पूछे गए हैं उसका सारा सवाल था। आने वाले सवाल में ऐसे ही रहेंगे, आप इसको अच्छे से करके जाइए, गारंटेड है एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। मिलते हैं नए वीडियो चैप्टर नंबर 4 के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।